हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भंडूरा स्टडी में। देखिए, मैंने जो है सभी टॉपिक को जो है सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि 2023 का प्री आने से पहले पहले मैं आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, उन सभी को मैं अपने इस चैनल पर जो है कवर कराने वाला हूँ। सबसे शुरू में जो है मैंने टॉपिक लिया था प्रागैतिहासिक काल, उसको मैंने डिटेल में आपको समझाया, अच्छे से पढ़ाया। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं इस जो प्राचीन इतिहास है इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा और आप जो है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे आपका एशियंट हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी, आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट, सभी को जो मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका मैंने पहले बार जो आपका फर्स्ट पार्ट है पहले ही अपलोड कर दिया है, दूसरा पार्ट है और इसके बाद जो है आपका तीसरा पार्ट आने वाला है। तो इसका कारण ये है कि आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसके बाद आपका वैदिक काल आ जाएगा। वैदिक काल भी थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें भी आपके 2 से 3 वीडियो जो है होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये एक प्रकार के नोट्स हैं। जो छात्र इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नोट्स, ये जो मैं आपको पढ़ रहा हूँ हूबहू नोट्स हैं। अगर आपको हमारा PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पर जो है इस जो PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको नोट्स जो है बनाने में काफ़ी आसानी होगी। और अगर नहीं बनाते तो आप वीडियो को 2 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, ऑटोमेटिक जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो चलिए जो आपकी आज की वीडियो है प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हड़प्पा स्थल में हमने जो है आपको कहाँ तक पढ़ा दिया था। हमने आपको हड़प्पा स्थल में या सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की जो है शुरुआती बताई, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसका अर्ली पीरियड और आपका आखिरी पीरियड क्या क्या रहा है, कुछ हमने जो है स्थल बताए थे पिछली वीडियो में, किस किस नदी के किनारे है और उनकी खोज किसने की है। कुछ स्थल जो है हम राज्य के हिसाब से किस राज्य में कितने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है, ये हम उसको पढ़ाकर चले हैं। तो देखिए, आपका जो हरियाणा है, हरियाणा से 3 ऐसे जो पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। एक आपका बनावली हो जाता है। बनावली में आपका क्या क्या पाया गया है, तो देख बनावली सबसे पहले तो आप नोट कीजिएगा, घग्गर नदी के किनारे जो है ये स्थित है बनावली, हरियाणा के अंदर। और जो आपका दूसरा स्थल है वो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी जो है आपका घग्गर नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो बनावली में क्या क्या पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जा रही थी। देखिए, यहाँ से जो है आपकी अंडाकार बस्तियाँ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता है, व्यवस्थित जल निकास प्रणाली, इसका अभाव पाया गया है। यानी यहाँ पर व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव है। इसके अलावा जौ के दाने पाए गए हैं, लापिस जूली अग्नि वेदिका पाई गई है। सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर ऐसा बनावली है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई शहर नहीं है। यानी सभी में जो है ग्रिड प्रणाली के आधार पर सड़कों का विभाजन है। यानी इस तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी पुरातात्विक स्थल खोजे गए हैं उन सभी में जो है ग्रिड पद्धति के आधार पर सड़कों का विभाजन किया गया है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ये ऐसा शहर है जिसमें कि सीधी सड़कें पाई गई हैं। इसके अलावा जो दूसरा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी भी आपका जो है घग्गर नदी के किनारे ही स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी अभी तक खोजे हुई हैं उनमें सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है, यह आपको नोट करना है। इसके अलावा यहाँ से अन्न भंडार पाया गया है, कब्रिस्तान पाए गए हैं, नालियाँ और टेराकोटा की ईंटें भी ये जो है यहाँ पे पाई गई हैं। इसके अलावा हरियाणा में स्थित जो तीसरा आपको याद रखने वाला टॉपिक जो शहर है या स्थल है वो आपका भगवानपुरा है। तो ये टॉपिक भगवानपुरा में ऐसे कोई खास स्थल या कोई खास ऐसी चीज़ पाई नहीं गई जो कि आपको याद रखनी चाहिए। बस आपको याद रखना कि हरियाणा के अंदर 3 ऐसे स्थल हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। एक आपका बनावली घग्गर नदी के किनारे है, दूसरा आपका राखीगढ़ी, ये भी आपका घग्गर नदी के किनारे है, भगवानपुरा तीसरा ये। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आ जाता है पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो है आपको कौन से शहर पाए गए हैं और किस नदी के किनारे हैं। देखिए, जो रोपड़ है ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यहाँ से क्या आपको पाया गया है, कुत्तों को साथ मानव को जो है दफनाने के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं और वो भी आपके अंडाकार गड्ढे में दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। यानी एक मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है अंडाकार गड्ढे के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी पाई है
और इसमें एक आपको जो नोट करना है, याद रखना है, स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला यह पहला स्थल है। रोपड़ जो है स्वतंत्रता के बाद खुदाई किया जाने वाला पहला स्थल है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी शहर पाए गए हैं और ये भी काफ़ी बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। सबसे बड़ा जो स्थल है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, यमुना नदी के किनारे, मेरठ के पास में ये पड़ता है। यहाँ से क्या पाया गया है, टूटे हुए तांबे के ब्लेड यहाँ से जो है पाए गए हैं, सिरेमिक से बनी हुई वस्तुएं, और एक गड्ढे में कपड़े की छाप पाई गई। यानी इस बात से क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है कपड़े और उस पर जो है छपाई का काम भी ये जानते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे शहर जो कि आपको याद रखना चाहिए और परीक्षा में अगर ये आपके सामने आ जाए तो ये आपका कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए उत्तर प्रदेश का एक शहर है मानपुर, बड़ा गांव, हुलास और सनोली, ये आपको याद रखना है। आलमगीरपुर के अलावा मानसपुर, बड़ा गांव, हुलास और सनोली ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित शहर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का प्रवर नदी के किनारे बसा हुआ शहर जो है दायमाबाद। यहाँ से आपको कांसे के चित्र पाए हैं, रथी के साथ साथ रथ, बैल, हाथी और गैंडे के चित्र जो है उस जो आपका कांस्य चित्र है उस पर अंदर पाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, दायमाबाद प्रवर नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि इससे ही जो है हमारा मोटिवेशन बना रहता है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जो महत्वपूर्ण विशेषताएं देखी जाती है नियोजित शहर और संरचनाएं। यानी यहाँ के जो शहर थे ये काफ़ी नियोजित थे और यहाँ की संरचनाएं भी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है नियोजित शहर और संरचनाएं में। देखिए शहर एक आयताकार ग्रिड पद्धति में था। अधिकतर जो यहाँ से जो स्थल पाए गए हैं सभी शहर जो हैं आयताकार ग्रिड पद्धति में थे, जहाँ पर सड़कें आपको समकोण पर काटती हुई मिलेगी। यहाँ पर जिप्सम मोर्टार यानी समकालीन जो मिस्र था यहाँ से सूखे हुए ईंटों का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें जिप्सम यानी चूने का जो लेप था उससे जो ईंट थे उनको जोड़ा जाता था, उससे जो है चिनाई की जाती थी। इसके बाद इसके अलावा आपका जो ये शहर था ये दो भागों में विभाजित होते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी शहर अब तक पाए गए हैं ये अधिकतर दो जो है भागों में डिवाइड थे। एक आपका ऊंचाई पर बना हुआ मंच जिसे दुर्ग कहा जाता था, और एक निचला शहर जिसे कि गढ़ी कहा जाता था या निचला शहर कहा जाता। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपकी और विशेषताएं हैं, यहाँ पर जो है ज़्यादातर इमारतों में निजी कुएं मिले हैं और हवादार स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी अब इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय ज़्यादातर जो इमारतें मिली हैं वहाँ पर निजी कुएं यानी पानी की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, हवादार स्नानागार बनाए गए थे। इसके अलावा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत यहाँ यानी मंदिर और महलों जैसी कोई बड़ी स्मारक संरचना यहाँ पर नहीं पाई गई है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय वहाँ पर मंदिर और महलों जैसे कुछ स्मारक पाए गए हैं, जबकि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि यहाँ पर मंदिर थे या कोई बड़े महल यानी बड़े महल जो है किसी शासक वर्ग के द्वारा बनाए गए थे। इसके अलावा एक संरचना जो यहाँ पर आपको नोट करनी चाहिए, काफ़ी बार परीक्षा में इससे सवाल बने हैं, उन्नत जल निकास प्रणाली नियोजित शहर और संरचनाएं के अंदर जो है काफ़ी अच्छी विशेषताएं थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका कृषि आ जाता है। तो कृषि में जो है आपकी मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। यहाँ पर केवल लोथल, रंगपुर जो गुजरात शहर में है से ही चावल की खेती के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य फल पाए गए हैं जैसे खजूर, सरसों, तेल, कपास, राई, मटर आदि जो हैं पाए गए हैं। एक आपको नोट करना है, ये याद रखने, देखिए जो आपको मैंने बोल्ड किए हुए कुछ शब्द हैं ये आपको नोट करने हैं। ये परीक्षा में अधिकतर पूछे गए हैं, हालांकि सभी नोट हैं लेकिन ये इन पर आपको काफ़ी विशेष ध्यान देना है। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र से जो है किया गया था, इसलिए इसे
यूनानी लोग जो है सिंडन के नाम से पुकारते थे। ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक, सिंडन नाम से जो है यहाँ यूनानी लोग पुकारते थे यहाँ के लोगों को, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कृषि में जो है जानवरों की मदद के लिए लकड़ी के हल, यानी कि कृषि में जो है जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था, उनकी जुताई की जाती थी लकड़ी के हल बना करके जानवरों की मदद से। इसके अलावा पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए जाते थे। यानी जो पाए गए हैं साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में जो पर्याप्त खाद्यान्न के लिए अनाज उत्पादन के कारण किसानों से ही टैक्स लिया जाता था। मेसोपोटामिया की तरह ही मजदूरी और आपात परिस्थितियों के लिए अन्नागार भी जो है भंडारित किए गए थे, यानी आपके जो किसान वर्ग थे उनसे टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा मेसोपोटामिया और जो आपकी मिस्र की सभ्यता है वहाँ पर भी ऐसा ही पाया गया है, और यहाँ पर भी कि आपात की स्थिति के लिए जो आपका अन्न होता था, गेहूँ, चावल, अन्य जो भी खाने की चीज़ें होती थी उनका भंडारण किया जाता था, ताकि आपातकाल में जो है आपात स्थिति में उनका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जो आपके जानवर थे, जानवरों को पालतू बनाना, बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़, सूअर, कुत्तों, बिल्ली, गधे और ऊँटों को जो है इन्होंने पालतू बनाया था, ये आपको याद रखना है। और एक टॉपिक परीक्षा में कई बार मैंने, ना कि यूपीएससी में, आपका स्टेट पीसीएस और अन्य जो एसएससी जो छोटे एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें भी जो है काफ़ी बार देखने को मिला है, ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा बोल्ड किया था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है घोड़ों पर केंद्रित सभ्यता नहीं थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये घोड़ों पर केंद्रित सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुतकोतड़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है घोड़ों के साक्ष्य पाए गए हैं, घोड़े के जो अस्थियाँ हैं उनके साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये घोड़ों पर केंद्रित सभ्यता थी। देखिए यह शेर से परिचित नहीं थे, जो आपका लायन होता है उससे ये बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, और यहाँ पर जो है हाथी और गेंडे प्रसिद्ध हुआ करते थे, यानी शेर से ये परिचित नहीं थे। हाथी और जो गेंडे हैं ये यहाँ पर इस सभ्यता में काफ़ी प्रसिद्ध थे, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आ जाता है प्रौद्योगिकी और शिल्प, तो देखिए यह जो है भारत का प्रथम नगरीकरण रूप जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता भारत का प्रथम नगरीकरणीय रूप था। इसके अलावा पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांसे का ज्ञान भी था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे पत्थर को भी जो है प्रयोग में लेते थे, लेकिन जो कांस्य थे उसका भी जो है इन लोगों को काफ़ी अच्छा ज्ञान था। कभी कभी टीन के बजाय तांबे के साथ साथ आर्सेनिक को मिश्रित किया जाता था, क्योंकि ना तो यहाँ से टीन और ना ही तांबा इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध था। यानी कांस्य का उन्हें ज्ञान था, लेकिन कभी कभी जो है तांबे के साथ आर्सेनिक को ये मिला लेते थे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वहाँ पर आसानी से टीन और तांबा नहीं मिलता था, इस कारण जो है आर्सेनिक को ये मिश्रित करते थे। इसलिए कांस्य उपकरण प्रचुर मात्रा में इस क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं उनमें इसी कारण कांस्य के उपकरण प्रचुर मात्रा में यानी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आसानी से जो आपके टीन था और तांबा था ये आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए यहाँ पर जो शिल्पकार थे या अन्य जो भी धातु का कार्य करते थे वे आर्सेनिक को भी जो है मिश्रित करते थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ये काफ़ी, इस पॉइंट को तो आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए अब आप कहेंगे कि कांस्य धातु से ये ने तांबे का ज्ञान था, टीन का ज्ञान था, आर्सेनिक को ही मिला लेते थे, लेकिन लोहे से ये परिचित नहीं थे, तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए महत्वपूर्ण शिल्प की अगर हम बात करें, कताई जानते थे, ये ईंट बनाना जानते थे, नाव बनाना जानते थे, मोहर बनाना जानते थे, मर्दभांड का भी जो है निर्माण कर लेते थे, चाक और पहिए जो कुम्भकार होते हैं, यानी आजकल के जो कुम्हार जिस प्रकार से चाक पर बर्तन बनाए, हालांकि अब तो बनाना छूट गया है, लेकिन जिस प्रकार से जो है कुम्हार लोग जो है चाक पर बर्तन बनाते थे मिट्टी के, इसी प्रकार के जो है यहाँ से कुछ साक्ष्य पाए गए हैं। स्वर्णकार भी थे, मनका बनाना ये लोग जानते थे। इसके अलावा व्यक्ति के उपयोग से ये परिचित थे। सॉरी, यहाँ पर ये कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, ये व्यक्ति के उपयोग नहीं, यहाँ पर था ये पहिया होगा ये शायद। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पहिए के उपयोग से परिचित थे, यानी जो पहिया होता है
उसके उपयोग से ये परिचित थे। ये व्यक्ति नहीं है, शायद ये पहिया था, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाता है व्यापार एवं वाणिज्य। तो देखिए व्यापार एवं वाणिज्य में व्यापार अन्नागार मोहरों एक समान लिपि और विनियमित भार और मानक द्वारा समर्थित था। इसके अलावा अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में संलग्न ये होते थे, यानी विदेशों से भी इनका व्यापार काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा सुमेरियन ग्रंथ मेलुहा के साथ जो है व्यापारिक संबंध का उल्लेख पाया गया है। जो आपका सुमेरियन ग्रंथ है मेलुहा, उसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध, व्यापारिक संबंध जो है उसका उल्लेख किया गया है। यह नाम प्राचीन काल में सिंध क्षेत्र को दिया गया था। जो मेलुहा है, सिंध क्षेत्र को मेलुहा प्राचीन काल में कहा जाता था। और दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थलों यानी दिलमुन और मकान यानी बहरीन और मकरान तट का भी जो है आपका जो सुमेरियन ग्रंथ है उसमें इसका जो है उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका वाणिज्य और व्यापार आ जाता है। तो इसमें देखिए परिवहन के लिए ये नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे आवाजाही के लिए। इसके अलावा वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से व्यापार ये करते थे। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का लोग क्या क्या अन्य विदेशों से जो है आयात करते थे, तो ये सोने का आयात करते थे, चांदी का आयात करते थे, तांबे का आयात करते थे, टीन और जो आपका लाजवर्थ है उसका जो है ये आयात करते थे। इसके अलावा आप ये जो है निर्यात किन किन चीज़ों का करते थे, तो निर्यात में देख लीजिए ये कृषि उत्पाद का निर्यात करते थे, कपास से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात करते थे, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति यानी टेराकोटा की मूर्तों का निर्यात करते थे, चंद से मनके का ये जो है जो मनके बनाते थे उनका निर्यात करते थे, लोथल से कोच सेल का निर्यात करते थे, हाथी दांत का और हाथी दांत से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनका भी जो है निर्यात करते थे, और तांबा। तो यानी ये आयात और निर्यात दोनों ही किया करते थे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आ जाता है सामाजिक संस्थाएं इनकी कैसी थी। तो देखिए शहरी बस्तियों में जो है पदानुक्रम था। व्यापारी और पुजारी इस अवधि में महत्वपूर्ण वर्ग थे, यानी सामाजिक अगर संस्था की हम बात करें इसके अलावा देखिए हड़प्पा लोग जो है फैशन के प्रति भी काफ़ी जागरूक थे। अलग अलग तरह के ये केस सजा रखते थे, दाढ़ी रखना इन्हें लोकप्रिय था, सौंदर्य प्रसाधन जैसे सिंदूर, लिपस्टिक और काजल का ही उपयोग करते थे। तो आप देख सकते हैं कि आज के ज़माने के ही बिल्कुल प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी एक प्रकार से किसी भी सभ्यता में उस प्रकार के जो है आधुनिक लोग नहीं पाए गए हैं। देखिए ये अच्छी तरीके से फैशन के प्रति भी जागरूक थे, केस की साज सज्जा, दाढ़ी रखना इनके लिए काफ़ी लोकप्रिय था, सिंदूर, लिपस्टिक, काजल का ये उपयोग करते थे। इसके अलावा हार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठी पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल और कान की बाली केवल महिलाओं के द्वारा ही पहनी जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। हार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठी पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे, और आपको पता ही है चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल और जो आपकी कान की बाली होती है या महिला ही पहनती है खासकर, तो ये आपको याद रहेगा ही। इसके अलावा मन के सोने, तांबे, कांस्य और जो आपके कॉर्लिनियन, क्वार्टरज, सेलखड़ी और आपके लाजवर्थ आदि से बनाए जाते थे। यानी मन के जो है उस समय के जिनका ये निर्यात करते थे वे सोने से ही बनाए जाते थे, तांबे, कांस्य और अन्य उस समय जो विद्यमान धातुएं थी उन सभी से बनाए हुए मन के ये जो है इंपोर्ट करते थे। इसके अलावा मछली पकड़ना, शिकार करना और बैल की लड़ाई करना इनके लिए काफ़ी जो है मनोरंजन हुआ करता था। एक प्रकार से जो ये मनोरंजन करते थे, मछली पकड़ लिया उसको मनोरंजन मानते थे, या बैलों की लड़ाई जो करवाते थे उसे जो है मनोरंजन मानते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। इससे आगे का जो पार्ट है मैं अगली वीडियो में जो है अपलोड कर दूँगा। आपका रह जाएगा राजनीतिक, जो आपका राजनीति रह जाएगी, धार्मिक परंपराएं, लिपि, मर्दभांड, मुहर और आपके कला जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी और इनका पतन कैसे हुआ, ये टॉपिक आपके रह गए हैं। तो इसको मैं अगले पार्ट में जो है डिवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।